नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा टॉपिक चल क्या रहा था। तो हमारा टॉपिक चल रहा था घातांक और करणिका। घातांक और करणिका। तो हम वहां में उस पिछली क्लास में हम आप देख चुके थे, 4-5 फॉर्मूलेज हम देख चुके थे कि इसके हम कैसे सवाल लगाएंगे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें। इसके बाद ये वीडियो आप निश्चित रूप से देखें। घातांक और करणिका आपको पूरा निचोड़ एकदम मिलने वाला है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बात जरूर बोलेंगे कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप निश्चित रूप से देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। निश्चित रूप से ये क्लास आपकी घातांक और करणिका की चल रही है। वहीं एक दूसरा पार्ट हमारा चल रहा है क्लास 10 का, वो अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। लगातार वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे समय समय पर। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हमने जो लास्ट वाला पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि a की पावर m इंटू a की पावर जब n रहे तो उसको हम कैसे करते हैं, ये हमारा हो गया था। अब हम चलते हैं, आज की हमारी क्लास होने वाली है कि जैसे यहाँ हमने कल गुणे में पढ़ लिया था कि गुणे जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हो तो गुणे में घातें क्या हो रही थी, जुड़ रही थी। तो वहीं आज हम देखेंगे, गुणा देख लिए थे, आज हमारी क्लास होने वाली है कि जब आधार समान हो और घातें क्या हो, अलग अलग हों, लेकिन वो कहे में हो, भाग में हो, तब क्या सीन बनने वाला है। तो बिल्कुल बच्चों लास्ट तक बने रहे, आपको पूरा निचोड़ निकाल के दिखाते हैं कैसे क्या होने वाला है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, आधार। यहाँ पे आपको आंसर लिखेंगे, यहाँ इसके नीचे आपको लिख के दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा आधार जो है वो क्या है, आधार हमारा समान है। यानी कि आप देख सकते हैं, आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा कि ये दोनों क्या हैं, हमारे आधार हैं, बेस हैं। तो बेस हमारा क्या है, इक्वल है, समान है। और घातें निश्चित रूप से इसकी अलग अलग हैं। और ये हमें कहे में लिखा मिल रहा है, ये हमें भाग में लिखा मिल रहा है। बटे का मतलब भाग ही होता है। तो चलिए देखते हैं कि होता क्या है। तो आप एक लाइन आराम से लिखिएगा। हम बोल रहे हैं कि यहाँ इसका आंसर आपको मिल रहा है a की पावर m माइनस n मिल रहा है इसका आंसर हमें। यानी कहने का मतलब यहाँ हमें आंसर ये मिल रहा है कि जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो जब हम भाग करेंगे तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, घटेंगी। निश्चित रूप से यहाँ आपको घटा के दिखाया गया है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो आपको एक एग्जाम्पल का जरिया हमने बना के रखा आपके लिए। एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म तैयार करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ 5 की घात 6 लिखा हुआ है और यहीं 5 की पावर 3 लिखा हुआ है और पूछ ले कि इसका आंसर क्या होगा। तो निश्चित रूप से पहला तरीका हमारा क्या होगा, इसका अगर बेसिक करना चाहें तो इसका तरीका होगा ऊपर 5-6 बार इसका गुणा कर दिया जाए और यही नीचे इसका 3 बार गुणा कर दिया जाए। यही तो लिखा है यहाँ पे। यहाँ से देखेंगे कि ये 3 ठो कट गए, बचे कितने, 5 की पावर 3 मिला। कितना मिला, 5 की पावर 3। ये हमें बेसिक में मिला। अगर हमसे घातांक और करने का नियम आता है, अगर वैसे भी कोई काम हम नियम से करते हैं तो बहुत जल्द मंजिल में पहुंचते हैं। देखिए सीन क्या बन रहा है, यहाँ पे सीन यूं बन रहा है कि यहाँ आधार समान है तो आधार हम एक बार लिख देंगे और ये भाग में संख्या है तो जो घात है वो आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो निश्चित रूप से आपको समय की बचत होगी। 6 में 3 घटा दिए तो 3। जो आंसर हमें यहाँ बेसिक में मिला वही आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है। निश्चित रूप से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मेथड सरल लग रही है, ये बेसिक मेथड। ये सरल तो दोनों है, बेसिक आपसे आना ही चाहिए, लेकिन बात होती है समय की, नियम की। तो नियम ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप कंपटीशन नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या कोई और तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर आप ये घातांक नियम आती है तो आप देख के आंसर
बता सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन उठा के देखते हैं। जैसे 7 की पावर 7 लिखा हुआ है और यही 7 की पावर 5 लिख दिया गया। पूछ ले कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो बच्चे घातांक और करने का नियम पढ़े हैं वो निश्चित रूप से यहाँ जब देख रहे हैं कि आधार हमारा समान है तो यहाँ आधार एक बार लिख देंगे, और घात जब भाग में है तो घातें यहाँ क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो आंसर 7 7 की पावर 2 यानी कि हमें 49 आंसर मिल जाएगा। इसका भी अगर और डिटेल में आंसर करना चाहें तो 5 5 25, 5 का क्यूब होता है हमारा 125 होता है। तो निश्चित रूप से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, एग्जाम आपको दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में करने के लिए कि आप लिखिए 8 की पावर 4 अपॉन 8 की पावर 2। इसका आंसर क्या होगा आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए ये आप एक बढ़िया स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए दूसरा नंबर हम इसमें देखते हैं कि जब आधार अलग अलग हो और घातें समान हो तो क्या करते हैं, आधार का आपस में गुणा कर देते हैं और घात को हम एक बार लिख देते हैं। अब चलिए देखते हैं कैसे क्या करते हैं। यहाँ मान लीजिए 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, गुणे 3 की पावर 2 लिख दिया गया। अब बोला गया इसका आंसर क्या होगा। तो निश्चित रूप से आप इस घातांक नियम का प्रयोग करेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारा जो घात है ये हमारी जो पावर है ये समान है, तो घातांक का हमारा यह नियम लगेगा कि आधार का आपस में गुणा हो जाएगा और पावर एक बार लिख दिया जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। यही इसको अगर गुणा करना चाहे तो 15 की घाते 2 यानी कि 15 का घात 2 कितना होता है, आंसर 15 का स्क्वायर कितना होता है। आप निश्चित रूप से सभी बच्चे अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इसका आप एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए और इधर 5 गुणे 5 कर दीजिए यानी कि 225 आंसर होता है इसका। तो यहाँ 225। आपको इस फॉर्म में भी ऑप्शन दे सकता है, इसमें भी दे सकता और इसमें भी दे सकता। आप तीनों फॉर्म के लिए तैयार रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए, तैयार रहना ही चाहिए आपको। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि 4 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 3 इसका मान क्या होगा घातांक के नियम से। निश्चित रूप से सभी बच्चे बताएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम सीधे नेक्स्ट स्लाइड की और अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं कि होता क्या है। चलिए अगला नियम हमारा कहता है कि अभी तो हम देखे आधार जब आपस में थे, यहाँ हम देखे a की पावर m, अभी हम गुणे में देखे। अब हम यही चीज भाग में देखते हैं कि जब आधार क्या हो, अलग अलग हो और घाते क्या हो। ये देखिए आधार जो है हमारे क्या है, अलग अलग हैं और जो पावर है हमारी वह क्या है, सेम है। तो जब आधार अलग अलग हो तो भाग में घाते क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, यानी 1/a/b की पावर क्या हो जाएगा, m। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि क्या होता है कि मान लीजिए 6 की पावर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहीं 8 की पावर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो घातांक नियम का प्रयोग करके हम इसको 6/8 की पावर पूरा क्या लिख देंगे, इसको 4 लिख देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ये हमारे घातांक का 6वां नियम हम आपको पढ़ा रहे हैं, 7वां नियम पढ़ा रहे हैं। चलिए एक ये हो गया। अब बढ़ते हैं और कौन सा नियम होता है। चलिए एक सवाल ये घातांक और करने में आपको निश्चित रूप से मिलेगा। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। एक क्वेश्चन इस टाइप में आता है कि मान लीजिए ये 8वां नंबर शायद है कि a की पावर -m लिख दिया गया, तो इसका मान क्या होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि माइनस अगर इसको हम बटे में ले जाएंगे तो निश्चित रूप से प्लस होगा, यानी कि a की पावर m यहाँ प्लस में आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे देता है, क्वेश्चन देता है ऐसे कि मान लीजिए 9 की पावर -2 लिखा हुआ है। अब बोल दे कि इसका आंसर क्या होगा। तो निश्चित रूप से जो बच्चे घातांक और करने के नियम से वाकिफ हैं वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9 की घाते 2 यहाँ पे प्लस में लिखेंगे, यानी इसका मान 1/81 आ गया। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की पावर -2 और नंबर 1, नंबर 2 में लिखा हुआ 8 की पावर -6। इसका घातांक नियम में क्या आंसर होगा। ये हो गया हमारा। अब हम बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन में, एक सवाल और देख लेते हैं कैसे आ सकता है। इसमें हम देखते हैं शायद 9वां नियम हम पढ़ने वाले
वाले हैं। इसमें हम देखते हैं कि अगर लिखा हुआ है a बटे बी की पूरे की पावर क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम अलग अलग करना चाहें तो a की पावर m अपन b की पावर m इसको हम लिख सकते हैं। मतलब क्या है इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5/7 और यहाँ पूरे की पावर क्या लगा दी गई 3। अब बोल दिया गया कि घातांक नियम का प्रयोग करके आप इसका आंसर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग घातें इसकी हम लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे यहाँ इसको आराम से क्यों आप सभी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो आपको प्ले लिस्ट में बेहतरीन वीडियो मिल जाएंगे। जाइए आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, आनंद उठाइए। तो चलिए आज की क्लास घातांक और पढ़ने में यही हुई।